आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, फिर से एक बार हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आज हम फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उससे पहले आइए हम आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, स्वरज्ञानी, स्वरव्यापी, अंतर्यामी, दयालु, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला मेरे खुदान परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों को निकट आते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरे जय जयकार करते हैं। खुदान परमेश्वर, आज फिर से हमें एक सुंदर अवसर दिया, इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सब मिलकर आपके वचनों को सीख पाएं और तेरे वचनों के अनुसार हम चल पाएं। खुदान राजा, जितने लोग आज YouTube के माध्यम से खुदान आपसे, आपके वचन से जुड़ते हैं, मेरे खुदान, उन सारे लोगों को तू आशीष दे, उन लोगों में आशीष होने पाए, उन लोगों के जीवन में तेरा गहरा सामर्थ उतरे, उनके जीवन में चंगाई हो, उनके जीवन में छुटकारा हो, उनके जीवन में आशीष हो और लोग तेरे आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएं। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों के हृदय को तू तैयार कर ताकि वो लोग तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसा पाएं और तेरे वचनों पर वो लोग चल पाएं। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं और भी हम तेरी आशीष, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह की मांग करते हैं। मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों को तू संभालना, अपने हाथों में लेना। बोलने वाले हम नहीं, परंतु तेरी आत्मा हम में होकर बोले, जैसा तू चाहता है वैसा लोगों को अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा सिखाइए मेरे खुदा। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। कलीसिया कि वास्तव में कलीसिया क्या है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया के बारे में न जानने के कारण लोग कलीसिया में नहीं आ पाते, परंतु आज हम वचनों के माध्यम से हम सीखेंगे कि वास्तव में कलीसिया क्या है और हम जानेंगे कि कलीसिया किसे कहते हैं, कलीसिया का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, आज हम वचनों के माध्यम से इन बातों को सीखने वाले हैं, इसलिए उससे पहले आप लोग अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें ताकि आप लोग बड़े गहराई के साथ परमेश्वर के वचन को सीख पाएं। उसके लिए एक वचन निकालें, लाइव व्यवस्था उसका 26 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। लाइव व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद। यहां पे लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। यानी यहां पे परमेश्वर यह कहना चाहता है, कलीसिया बनाए रखूंगा तुम्हारे बीच और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। यानी जितने लोग कलीसिया के अंदर में आते हैं उन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत से अद्भुत काम को करता है। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा कलीसिया में और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। कहने का अर्थ यहां पे यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का निवास स्थान है कलीसिया। पहली बात आप लोगों को जानना चाहिए कि कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान
है, जहां पे परमेश्वर वास करता है, जहां पे चलता है, फिरता है, लोगों को आशीष देता है, लोगों को छूता है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों को छुटकारा देता है। कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। एक कोई गलत काम करने का स्थान नहीं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का स्थान नहीं, परंतु परमेश्वर का निवास स्थान है कलीसिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में आते हैं परंतु अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कलीसिया में आ रहे हैं तो आपका आना व्यर्थ है। आपको परमेश्वर से मुलाकात नहीं होगा। वचन में लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति, जैसे हम सुविदेशक और उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जब तू परमेश्वर की कलीसिया में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, यानी परमेश्वर के वचन को सुनना है। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते तो हैं परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं करते, ध्यान नहीं देते। वो लोग वही अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, वही वो लोग अपने लालसाओं में फंसे हुए हैं, वो लोग अपने संसार के क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं। उनका जीवन बदलता नहीं। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि कलीसिया जो है परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां पे परमेश्वर वास करता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो संसार के हर एक रीति विधि, संस्कृति, परंपरा, संसारिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को छोड़कर हम कलीसिया में आए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को लेकर कलीसिया में आता है, वही रीति को, वही संस्कृति को, वही परंपराओं को लेकर आता है जो संसार का है, अगर वो व्यक्ति उन सारी चीजों को लेकर आता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएगा। एक कह सकता हूं, कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां पे परमेश्वर वास करता है और हम परमेश्वर से कलीसिया में मुलाकात कर सकते हैं, वचन के माध्यम से, उसके पवित्र आत्मा के माध्यम से। वचन में लिखा है, जहां पर भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और कलीसिया में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं पे 10 लोग, कहीं पे 15 लोग, कहीं पे 20 लोग, कहीं पे 100 लोग, कहीं पे 1000 लोग, ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं मेरे प्रियो, तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरे भय और भक्ति के साथ में आना है, क्योंकि परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान है कलीसिया। अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्रता के लिए कलीसिया को ठहराया गया है। और वहां पे परमेश्वर लोगों के बीच में चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, लोगों को आशीष देता है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों के जीवन में वचन के माध्यम से बातचीत करता है, लोगों को मार्गदर्शन देता है अपने आत्मा और वचनों के द्वारा। मेरे प्रियो, इसलिए आपको जब भी आप कलीसिया में आते हैं तो याद रखना चाहिए कि कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। पहली बात।
दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 19 पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यानी विश्वासी लोग एक परिवार के समान रहते हैं। कलीसिया में जितने लोग कलीसिया में आते हैं, वे लोग परमेश्वर के घराने के लोग हो जाते हैं। वे लोग परमेश्वर के परिवार के लोग हो जाते हैं। वो लोग परमेश्वर के घर के सदस्य बन जाते हैं। कलीसिया विश्वासी लोगों का एक परिवार के समान रहने का स्थान है, जिसमें कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई नीच नहीं, कोई तुच्छ नहीं, परंतु कलीसिया में जितने लोग आते हैं वो लोग एक समान रहते हैं। एक कह सकते हैं वो लोग भाई बहन के समान रहते हैं। हम लोग एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पे लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। परमेश्वर का बीज या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का लहू उन लोगों के जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, आज इन बातों को आप लोग जान लें कि कलीसिया जो है विश्वासी लोगों का एक परिवार के समान रहने का स्थान है। और जब भी आप कलीसिया में आते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, हमें एक समान रहना है। अगर आप लोग अपने घमंड को लेकर आते हैं, अपनी अभिलाषाओं को लेकर आते हैं, अपनी लालसाओं को लेकर आते हैं, तो कलीसिया में आने का आपका कोई लाभ नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि मैं अमीर हूं और मुझे एक अच्छा कुर्सी मिलेगा, एक अच्छा ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। अगर ऐसा सोचकर आते हैं मेरे प्रियो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको कलीसिया में जब भी आते हैं तो आपको एक परिवार के समान रहना है, एक समान रहने की आवश्यकता है। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, परंतु मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं कलीसिया। तीसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यानी कलीसिया सत्य का खंबा है। सत्य में मार्ग पर चलने वाले लोग उस कलीसिया में आते हैं। सत्य का खंबा। और वचन कहता है
कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, कलीसिया सत्य का खंभा है, उसमें झूठ नहीं पाया जाता। शैतान तो आरंभ से हत्यारा है, उसमें सत्य है ही नहीं, परंतु कलीसिया सत्य का खंभा है। कलीसिया में जितने लोग आते हैं वो लोग सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग कलीसिया में आते तो हैं, परंतु वो लोग वही संसारिक झूठ अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, झूठ के मार्ग में चलते हैं। कलीसिया सत्य का खंभा है। कलीसिया का क्या अर्थ होता है? कलीसिया का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग, अलग किए हुए लोग को ही कलीसिया कहते हैं। परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोगों को कलीसिया कहते हैं। वे लोग रीति विधि संस्कृति परंपरा त्योहार, अपनी अभिलाषा, अपनी लालसा, अपने जीविका का घमंड, इन सारे चीजों से वो लोग अलग किए हुए लोग हैं। वो लोग अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए जीते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद में, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, कलीसिया में आने वाले लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर के राज्य को फैलाने में लग जाते हैं। वो लोग संसार और संसार से अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं, और उसी अलग किए हुए झुंड को कहा जाता है कलीसिया। उसी अलग किए हुए झुंड को कहा जाता है कलीसिया। परंतु आज लोग संसार से अलग नहीं है, परंतु वो लोग अपने आप को मानते हैं मैं कलीसिया का एक सदस्य हूं, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को कलीसिया का सदस्य नहीं ठहराता, नहीं ठहराता। जब तक आप अपनी अभिलाषाओं से, अपनी लालसाओं से अलग नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर आपको कलीसिया का सदस्य आपको नहीं ठहराएगा। कलीसिया किसे कहते हैं? एक बार और ध्यान सुने, कलीसिया उन लोगों को कहा जाता है, उस झुंड को कहा जाता है जो लोग परमेश्वर के लिए अलग किए हैं, हुए हैं, परमेश्वर के लिए अलग हुए हैं। परंतु संसारिक मनुष्य, एक वचन हम निकालते हैं भजन संहिता उसका 14 अध्याय, भजन संहिता 14 अध्याय उसका 2-3। यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है मनुष्यों के ऊपर और देखता है कि कोई बुद्धिमान है या कोई परमेश्वर का खोजने वाला है, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला है। परंतु परमेश्वर क्या देखता है? वे सब के सब भटक गए, वे भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी वो लोग संसार से अलग नहीं। कैसे ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने कलीसिया का सदस्य कहेगा?
और जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा मेरे प्रियो, तो ध्यान से सुने, जितने लोग कलीसिया से जुड़े हुए, कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, उसी कलीसिया रूपी दुल्हन को यीशु मसीह अपने साथ बादलों पर या स्वर्ग में लेकर जाएगा। और जो लोग कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं, वो लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग हैं, वो लोग प्रभु में बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख नहीं है। वो लोग सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। उन लोगों को मालूम है कि कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। कलीसिया विश्वासी लोग एक परिवार के समान रहते हैं, उन लोगों को मालूम है। कलीसिया सत्य का खंभा है, उन लोगों को मालूम है। और वो लोग संसार से, संसार की रीति विधि संस्कृति से बिल्कुल अलग है। परंतु यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परंतु परमेश्वर क्या देखता है, वे सब के सब भटक गए, वे भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक वचन और हम लोग निकाल लेते हैं, भजन संहिता उसका 33 अध्याय, उसका 13 और 14 पद। यहां पे लिखा हुआ है, यहोवा ने स्वर्ग से दृष्टि करता और सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। यानी परमेश्वर हर एक लोगों को चेक करता है, हर एक लोगों को जांचता है कि वास्तव में ये कलीसिया का सदस्य है या नहीं। चेक करता है मेरे प्रियो कि ये व्यक्ति मेरे वचन में, मेरे मार्ग में चलने वाला है कि नहीं, मेरे आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है कि नहीं। परंतु हम सबदेशक उसका 7वां अध्याय और उसका 20वें पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। यानी हर एक लोग पापी है, हर एक लोग भटके हुए। और ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, पापी लोगों को, भटके हुए लोगों को, शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। पहले पापी लोगों को, भटके हुए लोगों को, शैतान के बंधन में जकड़े हुए लोगों को बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अगर लूका उसका हम लोग 19 अध्याय उसका 10वें पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, लूका उसका 19 अध्याय और उसका 10वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह ढूंढते हुए हमें आया ताकि हम सब बचाए जाएं, हम सबों का उद्धार हो। अगर पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है 4 का 10, इस प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया,
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहले ढूंढा, उसके बाद पहले प्रेम किया, और उसके बाद यूना उसका 15वां अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने चेलों से कहा, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यानी पहले उसने चुना भी। पहले ढूंढने आया, पहले प्रेम किया, उसके बाद पहले चुना भी। हम उसको चुने नहीं परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपने कार्य के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि हम कुछ करें। क्यों चुना? अनंत उद्धार देने के लिए। ध्यान से सुने, चेला बनाने के लिए, फल लाने के लिए हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में चुना। इन बातों को आप लोग जान लें, पहचान लें। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग कलीसिया को समझ नहीं पाते। यूना और उसका 15वां अध्याय और उसका 19 पद को हम पढ़ते हैं। यूना उसका 15वां अध्याय और उसका 19 पद, यहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसी कारण संसार तुमसे वैर रखता है। हम संसार के नहीं हैं। कलीसिया उन लोगों को कहा जाता है, उस झुंड को कहा जाता है जो लोग संसार से अलग हैं, और संसार में से परमेश्वर ने हमें चुना। कैसे लोगों को चुना? मूर्ख लोगों को, बहुत कमजोर लोगों को, नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, जो है नहीं, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? चुना। अगर हम संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम रखता, संसार के लोग हमसे प्रेम रखते, परंतु जो लोग कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया के झुंड में हैं, जो लोग रीति के लिए, विधि के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, त्योहारों के लिए, इन सारे चीजों, अभिलाषाओं के लिए मर चुके हैं, उन लोगों से संसार के लोग वैर रखेंगे। उन लोगों से संसार के लोग वैर रखेंगे। यूना उसका 17 अध्याय और उसका 14, 15 और 16 पद हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे संसार के नहीं। और क्या लिखा हुआ है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे संसार के नहीं। और क्या लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यूना उसका 15 अध्याय उसका 19, यूना उसका 17 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 पद तक में 3 बार बोला, तुम संसार के नहीं हो, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हम संसार के नहीं है। कहां से चुना? हमें संसार से चुना।
इसीलिए संसार के लोग हमसे वैर रखते हैं, इसीलिए संसार के लोग विश्वासी लोगों से वैर रखते हैं, इसीलिए संसार के लोग हमें पंचायतों में सौंपते हैं, कोड़े मारते हैं, सताते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। और यीशु मसीह का भी ऐसा किया। और जो लोग बिल्कुल संसार से अलग हैं, उस झुंड को बोला जाता है कलीसिया, क्योंकि उसमें सच्चे परमेश्वर की आराधना होती है, जिसमें सच्चे लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं, जिसमें सत्य पाया जाता है। उस झुंड को कहा जाता है कलीसिया। क्योंकि विश्वासी लोग संसार से अलग किए हुए लोग हैं, और जो लोग संसार से अलग, उस झुंड को कलीसिया कहा जाता है। उस झुंड को कलीसिया कहा जाता है। इसलिए आज हमें अगर कलीसिया के सदस्य कहलाना है, कलीसिया के सदस्य के झुंड कहलाना है, तो अपनी सारी अभिलाषाओं को छोड़ दें, त्याग दें, सीधा फोकस हम परमेश्वर की तरफ करें और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उसी झुंड को बोला जाता है कलीसिया। और क्या लिखा हुआ भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद, यहां पर लिखा हुआ है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यानी परमेश्वर के लोगों को अलग करके रखा है, परमेश्वर के लोगों को अलग करके रखा है। अगर आप कलीसिया के सदस्य हैं, चाहे आपको लाखों रुपयों का हानि उठाना क्यों ना पड़े, आपको संसार में नहीं जाना है। जितना भी कुछ हो जाए, आपको संसार में नहीं जाना है। संसार की रीति विधि संस्कृति में फिर से दोबारा आपको नहीं फंसना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम वहां से अलग किए हुए लोग हैं। हम वहां से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हम वहां से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इन बातों को आप लोग अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दें। कलीसिया का सदस्य होने के लिए आपको बिल्कुल संसार से अलग होना पड़ेगा। एक वचन हम निकालते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसका 26, 27 और 28 पद। यहां पे लिखा हुआ है, हे प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। यहां पे साफ लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि आप किस प्रकार और कैसे, किस स्थिति में थे, किस परिस्थिति में थे, कैसे समस्याओं में थे, तब परमेश्वर के भवन में आप आए, कलीसिया में आए।
अपने बुलाए जाने को तो सोचो। वचन साफ कहता है, ज्ञानवानों को, सामर्थी लोगों को, सुंदर लोगों को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को, कमजोर लोगों को, नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, जो है नहीं, उन लोगों को चुन लिया। उन लोगों को परमेश्वर ने क्या कर लिया? चुन लिया या अलग किया संसार से, और उसे कलीसिया कहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज फिर से हमें उसी झुंड में, उसी संसार में जाने की आवश्यकता नहीं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, हम जब कुछ बन जाते हैं, तब हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार और कैसे चुना था। हम बीमारी में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, समस्याओं में थे, दुष्टात्माओं में थे। उस समय परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें प्रेम किया। पहले हमें ढूंढने आया, पहले प्रेम किया, उसके बाद हमें चुना वहां से। साफ साफ लिखा हुआ है। आपको अपने बुलाए जाने को सोचना है कि आपको किस प्रकार परमेश्वर ने बुलाया था। क्या आप उसके उपकारों को भूल चुके हैं? और जो लोग उपकारों को भूल जाते हैं, वो लोग कलीसिया के लिए कलंक ठहरते हैं। ध्यान से सुनिए, वो लोग कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए बदनामी ठहरते हैं। क्योंकि वो लोग जब भी आते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कलीसिया में आते हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए कलीसिया में आते हैं। परंतु हमें जानने की आवश्यकता है, हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर ने चुना था, किस प्रकार हम कैसे स्थिति में थे, हमें परमेश्वर ने हमें चुना था। अगर आप संसार और संसार से अलग हैं, तो उस झुंड को कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है कलीसिया का। इसीलिए क्या लिखा है उसका पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 29 और 30 पद में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए कि मैं बहुत ज्ञानवान था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत सामर्थ्य था, बहुत धनवान व्यक्ति था। उस समय परमेश्वर ने मुझे चुना। मेरे प्रियो, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा समस्या था, ऐसा कुछ कमजोरी था, तब परमेश्वर ने आपको चुना। परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। अगर आपको घमंड करना है तो आपको किस स्थिति में परमेश्वर ने चुना है, उस स्थिति में परमेश्वर के ऊपर घमंड करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज आप लोग जान लें, परमेश्वर के बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से अलग है। परमेश्वर के बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से अलग है।
मनुष्य जिसे बुद्धिमान समझता है उससे परमेश्वर उसे मूर्ख समझता है। ध्यान से सुने, मनुष्य जिसे बुद्धिमान समझता है परमेश्वर उसे मूर्ख समझता है। मनुष्य जिसे मूर्ख समझता है परमेश्वर उसे बुद्धिमान समझता है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो मूर्ख हैं, जो कमजोर हैं, जो नीच हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? चुना। याकूब उसका 2 अध्याय और उसका हम लोग 5वें पद को हम पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? किन लोगों को चुना? कंगाल लोगों को, जिनके पास उद्धार नहीं है, जिसके पास मुक्ति नहीं है, जिसके पास मोक्ष नहीं है, जिसके पास चलने का मार्गदर्शन नहीं है, उन लोगों को चुन लिया। ऐसे कंगाल लोगों को क्या कर लिया? चुन लिया कि विश्वास में धनी हो जाए, प्रभु में क्या हो जाए? धनी हो जाए, प्रभु के वचन में धनी हो जाए, परमेश्वर के आत्मा में धनी हो जाए, परमेश्वर के ज्ञान वरदानों में धनी हो जाए। ऐसे लोगों को चुना है जो कंगाल हैं, जो है नहीं थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि वो लोग विश्वास में धनी हो जाए और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। आपको परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए चुन लिया। ध्यान से सुन लें, जिस दिन परमेश्वर उन मूर्ख लोगों को, उन कमजोर लोगों को, उन नीच लोगों को छू ले, एक बार और ध्यान से सुने, जिस दिन परमेश्वर उन मूर्ख लोगों को, कमजोर लोगों को, नीच लोगों को छू ले, मूर्ख लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, कमजोर लोग बलवान हो जाएंगे, नीच लोग ऊंचा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर आज संसार के लोग अगर आपको मूर्ख ठहराते हैं, कोई बात नहीं, आपको उस समय, उस नियुक्त समय का इंतजार करने की जरूरत है जब परमेश्वर आपको छू ले। अगर आज संसार के लोग आपको मूर्ख ठहराते हैं, जिस दिन परमेश्वर आपको छू लेगा आप बुद्धिमान हो जाएंगे। जिस दिन आपको परमेश्वर छू लेगा आप बलवान हो जाएंगे। जिस दिन परमेश्वर आपको छू लेगा आप कुछ नहीं परंतु सिर ठहरेंगे। एक परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। इसके लिए हमें समर्पण की आवश्यकता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। प्रभु को अवसर दें, प्रभु को अवसर दें। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर को अवसर दें, परमेश्वर को अवसर दें। और जिस दिन आप परमेश्वर को अवसर देंगे, ध्यान से सुने, आपका जीवन बदलता जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका उठना बैठना चलना फिरना बदलता जाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगा। हम एक वचन निकालते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका हम लोग एक ही पद हम पढ़ेंगे 27। आप लोग 22 से लेकर 33 पद तक आप पढ़ सकते हैं, परंतु 27 में हमारा काम है। यहां पे लिखा हुआ है और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, पहली बात, ना झुर्री, दूसरी बात, ना कोई ऐसी वस्तु हो
वरन पवित्र और निर्दोष हो। ध्यान सुने, ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना दोष या दाग हो। किन लोगों के अंदर ऐसा नहीं होगा जो लोग संसार से अलग हैं, संसार की रीति विधि संस्कृतियों से अलग हैं, जो लोग अपनी अभिलाषाओं से अलग हैं, उन लोगों के जीवन में ऐसा कोई चीज पाया ही नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, आपके ऊपर ना कलंक होना चाहिए, ना झुर्री होना चाहिए, ना कोई दोष होना चाहिए। कलीसिया का एक गुण है, एक तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर चाहता है, जो लोग बिल्कुल शैतान के हर एक क्रियाकलापों से अलग हैं, जो पवित्र और निर्दोष से, पहले तेजस्वी, पवित्र और निर्दोष हैं, ऐसा कलीसिया चाहता है। और उस झुंड को कहते हैं कलीसिया, उस झुंड को कहते हैं कलीसिया। ऐसे लोगों को बोलते हैं कलीसिया, कलीसिया का सदस्य कहा जाता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कलीसिया का सदस्य। ऐसे लोगों को बोला जाता है कलीसिया का सदस्य। हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, उसका 15वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, उसका 15वां पद। चार का 15। यहां पे सुने, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा तुम्हारा पिता हुआ। तुम्हारा क्या हुआ? पिता हुआ। यानी यहां पे पौलुस कहना चाहता है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। मैं तुम्हारा एक आत्मिक पिता हूं। और एक वचन हम निकालें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका 2 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं। वो आत्मिक पिता कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को क्या कर दूं? सौंप दूं। वो आत्मिक पिता क्या चाहता है कि इस कलीसिया को, उसमें क्या ना हो? कलंक ना हो, ना झुर्री हो, ना कोई दाग हो, परंतु एक पवित्र, निर्दोष हो। और मैं प्रभु यीशु मसीह को, उस दूल्हा को क्या कर दूं? सौंप दूं कलीसिया को। पौलुस यहां पे साफ कहना चाहता है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं और यीशु मसीह को सौंपना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज जितने लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, पास्टर लोग हैं, वो लोग यही चाहते हैं कलीसिया एक पवित्र, निर्दोष, तेजस्वी हो, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना दोष हो। और जब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह आए, उन लोगों को, उस कलीसिया को, झुंड को, जो लोग संसार और संसार की हर एक बातों से अलग है, उसको प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? उस कलीसिया को सौंप दे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों में आने वाला है।
बहुत जल्द बादलों में आने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए आपको संसार और की रीतियों से, विधियों से, संस्कृतियों से, परंपराओं से अलग होने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों से आपको अलग होने की आवश्यकता है। और यहां पे प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यानी यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र बादलों पर आने वाला है। और एक अगुवे का या पास्टर का या एक चरवाहे का यही कर्तव्य है कि उसका कलीसिया पवित्र हो, निर्दोष हो, तेजस्वी हो, और जब भी प्रभु यीशु मसीह आए उसको क्या कर दें? सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह को, उस कलीसिया को सौंप दे। और यीशु मसीह यहीं पे कहता है, यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद में, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय 2 और 3 पद, यहां पे लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यानी मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और क्या लिखा है? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। इसके बहुत सारे वचन हम लोग बाइबल में से देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लें। कलीसिया भीतरी मनुष्यत्व को बदलने का स्थान है। पहली बात ध्यान सुने, कलीसिया भीतरी मनुष्य तत्व को बदलने का स्थान है। कलीसिया सजने संवरने का स्थान है। कलीसिया पवित्रता को अपने अंदर लेने का स्थान है। इसीलिए कहता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। इसीलिए हमें कलीसिया जाना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया नहीं जाते। कलीसिया भीतरी मनुष्य तत्व को बदलने का स्थान है। कलीसिया सजने संवरने का स्थान है। कलीसिया पवित्रता को अपने अंदर लेने का स्थान है। जब आप कलीसिया में जाएंगे, अब बदलेंगे प्रभु। संसार की सारी चीजों से अलग होते जाएंगे। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लें और वचनों को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में नहीं आ रहे। कैसे बदलेंगे? आपको बदलना है। आपको बदलना है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर एक चीजों को देखता है कि आप किस प्रकार चल रहे हैं, किस प्रकार फिर रहे हैं, कैसा आपका चाल चलन है, कैसा उठना है, बैठना है। इन सारी चीजों को परमेश्वर देखता है। आज आप लोग जान लें। आइए आंखों को बंद कर लें। इन वचनों के द्वारा आप सबों को प्रभु आशीष दें।
सिरों को झुका लें, कोई भी ध्यान को इधर उधर ना करें और प्रभु से बोले, प्रभु जब भी मैं कलीसिया में जाता हूं मुझे बदल, अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। कलीसिया पवित्र, निर्दोष, तेजस्वी होने पाए। कलीसिया उस झुंड को कहा जाता है जो झुंड संसार और संसार के रीति विधि संस्कृति परंपराओं से अलग है। मेरे प्रियो, अगर आप कलीसिया के झुंड के सदस्य कराना चाहते हैं, शैतान के हर एक क्रियाकलापों से आपको अलग होने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का निवास स्थान है। कलीसिया विश्वासी लोग एक परिवार के समान रहते हैं। कलीसिया सत्य का खंभा है। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, आज बहुत सारी बातों को तूने वचन के माध्यम से प्रकट किया, इसके लिए हम तो धन्यवाद देते हैं। एक बातों में तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद। हर एक बातों में तेरी महिमा करते हैं। आंखों को बंद कर ले मेरे प्रियो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, आज का वचन हर एक के हृदय में काम करें, हर एक लोगों के हृदय में काम करें, हर एक लोगों को बदल जाए, उनका पुराना मनुष्यत्व निकल जाए। यीशु, आप में एक नया आत्मा को प्राप्त करते हुए आप में बढ़ने वाले हो सकें, आपके आत्मा के अनुसार चलायमान हो। तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी जय जयकार होने पाए। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थना को सुना है। एक बार फिर से हम उन लोगों की प्रार्थना करते हैं खुदा, जो लोग चंगाई चाहते हैं, जो लोग छुटकारा चाहते हैं, जो लोग आशीष चाहते हैं, उन लोगों को भी तू संभाल अपने हाथों में ले। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा प्रेम उनकी जीवन प्रकट हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से सारी विनती और प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और आप रेगुलर कलीसिया में आना चालू करें, ताकि आप परमेश्वर से मुलाकात कर पाएं। आप लोग कलीसिया का सदस्य बन पाएं, उसके परिवार के सदस्य बन पाएं और सत्य के मार्ग पर आप लोग चल पाएं। ऐसा करने से आप लोग संसार और संसार की रीति विधि संस्कृतियों से अलग हो सकते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और प्रभु अपने आत्मा के अनुसार आप लोगों को चलाए। आमीन।